मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक, प्रधान जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बलिया, मंत्री आर्य बिरदल पूर्वी उत्तर प्रदेश, काशी शास्त्रार्थ स्मृति न्यास द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम जो आनंद बाग में चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती के काशी प्रवास के दौरान जो यहाँ के काशी के दिग्गज विद्वान थे, पंडित थे, उनके साथ जो एक अद्वितीय शास्त्रार्थ हुआ, जो भारतवर्ष के जनमानस को सत्य की ओर प्रेरित करने के लिए और विश्व के पटल पर वेद और वेदार्थ का पुनः जागरण करने के लिए यह काशी शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद के जीवन का एक अद्वितीय शास्त्रार्थ है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को वेदों के प्रति और आर्ष ग्रंथों के प्रति एक धारणा, सत्य की धारणा स्थापित किया। उस जगह पर प्रति वर्ष यहाँ पर काशी स्मृति न्यास की ओर से और यहाँ की स्थानीय आर्य समाजों की ओर से एक बृहद कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि उनकी स्मृतियों को हम सजो करके और उनके जो वेद के प्रति आस्था थी और जो बीच में सनातन धर्म के अंदर पुराण जैसे और न जाने कितने आडंबर, अंधविश्वास, अज्ञानता और मूर्ति पूजा जैसे रूढ़िवादी मान्यताएं हमारे सनातन में घुस गई थी, उस मान्यताओं को ऋषि दयानंद ने नीर क्षीर विवेकी होकर के पूरे जनमानस को समझाने का प्रयास किया कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। अब आगे जो हमारा मुख्य मंतव्य को छोड़ दीजिए। सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने, मैं स्वामी वेदामृतानंद सरस्वती आर्य समाज का सिपाही हूँ। ये 156 वर्ष पूर्व काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यहाँ हुआ था। ऋषि दयानंद सरस्वती ने काशी के पंडितों को ललकारा था कि आप बताइए, यहाँ प्रतिमा पूजन करते हैं, वेद में प्रतिमा कहाँ है, प्रतिमा पूजन का कहाँ विधान है। और उस काशी शास्त्रार्थ में स्वामी विशुद्धानंद जी, दीप शास्त्री जी, तो स्वामी विशुद्धानंद जी से पूछा उन्होंने, ऋषि ने, आप बताइए धर्म के लक्षण क्या हैं। तो उन्होंने जो बात बताई वो धर्म के लक्षण नहीं बताई, धर्म का प्रयास बताया कि जहाँ परमात्मा प्रेरित करते हैं। तो उन्होंने कहा धर्म के लक्षण बताइए मनुस्मृति के अनुसार, तो नहीं बता पाए। बाल शास्त्री जी ने कहा कि चलो मैं बताता हूँ। तो ऋषि ने कहा आप अधर्म के लक्षण बताइए, और फिर वो अधर्म के लक्षण भी नहीं बता पाए। और भी कई चर्चाएं हुई, कई बातें हुई। अंत में जाके ऋषि दयानंद के समक्ष 2 पत्रे निकाले उन्होंने और दिया कि आप देखिए, इसमें देखिए प्रतिमा शब्द लिखा हुआ, ये वेद का वो है। 2 पन्ने फड़े हुए थे, पन्ने ना कहीं संदर्भ था, ना कोई पुस्तिका थी कि किस पुस्तक का है, कौन सा पेज है। ऋषि उसको देखने लगे, अंधेरा हो गया था। तो जिन्होंने दिया था उनको कहा भाई आप ही पढ़ के सुनाई। बोले मैं ऐनक नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। तो वो पत्रे देखने लगे, इतने में लोगों ने हल्ला कर दिया कि वो ऋषि दयानंद हार गए, हम बाकी लोग जीत गए। तो इस प्रकार से एक दुष्चक्र रचा गया था, उसमें राजा का भी हाथ था। पर बाद में राजा भी पछताए, सारे लोग पछताए। बाद में समाचार पत्रों में सब जगह निकला कि ऋषि दयानंद का पक्ष प्रबल रहा, उनके पक्ष को कोई भी पंडित, यहाँ के पूरे पंडितों की सभा खंडित नहीं कर पाई। उस काशी शास्त्रार्थ स्थल पर, यही काशी शास्त्रार्थ स्थल है, यही स्थल है जहाँ वो काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था, जहाँ ऋषि दयानंद ने ये सिद्ध किया था कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। वो किसी एक मूर्ति में या किसी एक स्थान में उसको सीमित किया जाना, मंदिर में सीमित किया जाना, उसका अपमान है। उसकी सर्वव्यापकता का, उसकी सर्वशक्तिमंता का, उसकी न्यायकारिता का ये अपमान है। ये अपमान हमें नहीं करना चाहिए। हम पूजा के नाम पर उस परब्रह्म परमात्मा का, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सब पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो उसने, हम लोगों ने, उसका अपमान है। हम लोगों ने बचपन में एक कविता सुनी, सबने सुनी होगी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं जो उसमें है, जिसने सारा जगत बनाया। तो आप देखिए कि जिनको ये अवतार बताते हैं, वो कोई भी अवतार ऐसा नहीं है
जो सूर्य की रश्मियों के ताप को दोपहर में सह सके, बनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो परमात्मा कहीं एक मूर्ति में या एक आकार में सीमित हो नहीं सकता। वो असीमित है, उसकी शक्तियाँ असीमित हैं, उसका व्यवहार असीमित है। पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज बना रखी हैं, वैज्ञानिक रोज नई गैलेक्सीज को ढूंढते चले जा रहे हैं, निरंतर नई गैलेक्सीज मिलती जा रही। परमात्मा की रचना, पूरा ब्रह्मांड अनंत है। उसके अनंत सामर्थ्य को एक किसी व्यक्ति विशेष में 6 फुट 6.5 फुट के व्यक्ति में सीमित करना, मूर्ति की बात कहना या अवतार लेने की बात कहना, ये सर्वथा अनर्थक है, निंदनीय है, निष्कर्ष नहीं, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। ऐसा प्रतिपादन ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया था। इस कार्यक्रम में अनेक जनपदों के आर्यजनों ने भाग लिया। नीलकंठ जी आए थे और पंडित भोला जी, जो यहाँ की हिंदू युवा वाहिनी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आए थे। उन्होंने अच्छा खासा यहाँ सहभाग किया और उन्होंने प्रवचन देते हुए ऋषि दयानंद की प्रशंसा करते हुए, ऋषि दयानंद के आर्य समाज की आर्य सिद्धांतों के शेष सिद्धांतों की प्रशंसा करते हुए सबको यह आह्वान किया कि सब लोग उनके शेष सिद्धांतों को समझते हुए ऋषि के दयानंद के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और अपने जीवन को समुन्नत बनाएं।